सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। कैसे हैं सब लोग? सर बढ़िया। आप कैसे हैं? ठीक है सर। हम्म। सब बढ़िया। और नए मेहमान चाहिए सर? चंगा। चंगा। आगे सर, घर आगे। हाँ हाँ, घर में है। गुड गुड सर। शुरू शुरू में तो सर घर के अंदर ही रहना पड़ता है 40 दिन हम्म। तो। हम्म। अभी तो कहीं जाने का भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो शुरू करें? यस सर। चलिए। चलिए, बाकी लोग आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। जी जी सर। सर। चलिए, डायरी पेन निकाल लिए रहो। अभी स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसे आपको नोट कर लेना है। और पोजीशन कैसे बनाएंगे इसको हम सेंसिबल में आप लोगों को कैलकुलेशन करके बता देंगे, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, हेजिंग कैसे करते हैं। ओके। इसके साथ फ्यूचर को हेजिंग कैसे करते हैं ऑप्शन के साथ, तो ये सारी चीजें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को अपना 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 दिमाग लगाना है, क्योंकि ऑप्शन में हजारों टाइप के स्ट्रेटजी बनते हैं। ठीक है, उसे आप अपने हिसाब से फॉलो कर लेना है। सबसे पहले ऑप्शन में जब आप स्ट्रेटजी बनाते हो तो ये बातें ध्यान रखना है कि इसमें लॉस मिनिमम होता है हमेशा। और ऐसा स्ट्रेटजी को फॉलो करो जिसमें प्रॉफिट एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। ऑप्शन में दो तीन चीजें और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे प्रॉफिट बुकिंग का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन हमारा ब्रेकआउट हो जाए तब भी पोजीशन से स्क्वायर अप कर लें, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। राइट। चलिए, तो अभी हमारे लिए स्पॉट प्राइस क्या है, अगर हम लोग 11 दिसंबर 2020 के लेवल में देखें और मार्केट क्लोजिंग के बाद 13,513 हमारा स्पॉट प्राइस है। 17 दिसंबर एक्सपायरी है। ठीक है, वीकली एक्सपायरी का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। अब यहां पर हम लोग आते हैं कि अगर हमें इस डेटा को देख के कोई पोजीशन बनाना है तो हम क्या बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पे सबसे ज्यादा राइटिंग हो रहा है उस पे कंसीडर कीजिए, पहला नंबर। तो जो अभी सिचुएशन दिख रहा है इसमें बटरफ्लाई स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया होगा। इस डेटा को देखने से ऐसा लग रहा है कि मार्केट साइडवेज में रहेगा। ये कैसे पता चल रहा है, देखिए निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या है, 13,513, मतलब 13,500 का स्पॉट प्राइस सबसे नियरेस्ट है। और अपर साइड में इसके लिए जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, सबसे करीब का रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो दिख रहा है 13,600। वाई? क्योंकि सबसे ज्यादा राइटिंग लास्ट डे 13,600 में हुआ है। राइटिंग हुआ है क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 13,35,000 क्वांटिटी राइट हुआ है। तो जब कभी भी एक मोटा मोटा आइडिया होता है निफ्टी के लिए स्पेशली कि 1 लाख क्वांटिटी से ऊपर राइटिंग हुआ है किसी भी स्ट्राइक प्राइस में, तो पर्टिकुलर डे के लिए या पर्टिकुलर वीकली के लिए एक्सपायरी के लिए वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाता है। इसका मतलब एक कदापि मत समझिए कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट तो कहीं भी जा सकता है, मार्केट स्वतंत्र है। लेकिन जितने लोगों ने शॉर्ट किया है उनका मानना है, उनका सोचना है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब 13,600 के ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बनाया है। और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा इस लेवल में हाईएस्ट है। 24,19,000 का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, जो सबसे ज्यादा है। जुड़ के बना है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी, जब से इसमें राइटिंग शुरू हुआ है तब से जुड़ के बना है। कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट हुआ हायर एंड पे, मतलब 13,600 के स्पॉट प्राइस के 100 पॉइंट ऊपर। वैसा ही आप देखो लोअर साइड में 12,19,000 क्वांटिटी राइट हुआ है 13,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। और इस लेवल में
कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा 13,500 में ही है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा इधर डायरेक्ट 13,000 में है। मतलब अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो लोअर साइड का जो इसके लिए सपोर्ट बनेगा वो थोड़ा कमजोर होगा 500 के अपेक्षा। तो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में इस कंडीशन में हमें जो पोजीशन बनाना चाहिए वो बटरफ्लाई पोजीशन बनाना चाहिए। तो ये बटरफ्लाई पोजीशन कैसे बनेगा? बटरफ्लाई पोजीशन 2-3 तरीके से बनता है, जिसका एक तरीका अभी मैं बता रहा हूं। ऐसे आप लोगों को लाइव क्लास में जब बनते रहेगा, सिचुएशन क्रिएट होते रहेगा, उसको लाइव क्लास में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। आने वाले दिनों में अभी आपका लाइव क्लास मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूं, एटलीस्ट दिसंबर के एंड तक मैं आप लोगों का लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा। ठीक है? थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बस ठीक Thank है। you, sir. हाँ चलिए, और अब चलते हैं हम लोग कि इस स्ट्रेटजी को बनाने में हमें कितना कैपिटल लगेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कितना कैपिटल लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। अगर ये मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है तो व्हाई नॉट कि हम सब इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, क्यों? अगर एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि भाई मेरा फिक्स लॉस इतना ही है। चलिए, एक बहुत ही मजेदार आपको टूल्स बताता हूं, इसका इस्तेमाल आप जरूर करिए। देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं कि इसे ही करिए, लेकिन इसे करने से आपको आइडिया बहुत मिलेगा, आसान हो जाएगा। ठीक है? मैं इसका सब्सक्रिप्शन लिया हूं सेंसिबुल का, टूल्स का नाम है सेंसिबुल। इसे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन जिनका अकाउंट जेरोधा, 5 पैसा, मोतीलाल, एलिस ब्लू, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आईआईएफएल में है, वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबका अकाउंट जेरोधा में तो है ही है, इसीलिए आप लोग जुड़े हो मेरे साथ। तो अगर नहीं है तो ओपन कर लो भाई साहब, लिंक अवेलेबल है। ठीक है? तो जेरोधा को लॉगिन करिए, यहां पर यूजर पासवर्ड डालिए, ठीक है, अपना पिन नंबर डालिए और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है? अब यहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, इजी ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके बहुत सारे स्ट्रेटजी हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा मैं। लेकिन अभी चलते हैं हम अपने काम वाले जगह पे, स्ट्रेटजी बिल्डर में। स्ट्रेटजी बिल्डर में चलते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई व्यू नहीं मालूम है तो यहाँ से बना बना व्यू भी पता चल जाता है। हाँ, बाई कॉल नेकेड, सेल पुट नेकेड अगर आप बुलिश में हो, ठीक है, बाई कॉल स्प्रिट, बुल पुट स्प्रिट, कॉल रेशियो, बैक स्प्रिट, ऐसे स्ट्रेटजी के नाम हैं। अगर आपका व्यू नेगेटिव है, बेरिश है, तो ऐसे पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िए, समझिए, लॉगिन करके। 7 डेज का फ्री ट्रायल है, आप इसे 7 दिन में फ्री देख सकते हैं। ठीक है? शॉर्ट स्टडर, अगर आप न्यूट्रल हो तो शॉर्ट स्टडर जो अभी हम लोग बनाएंगे, आयरन बटरफ्लाई जो हम अभी बनाने वाले हैं, शॉर्ट स्ट्रेंगल, शॉर्ट आयरन कंडोर, ठीक है, अदर, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज बनते हैं। तो ये जो हम लोग बटरफ्लाई पोजीशन बनाते हैं उसमें मोस्टली ये न्यूट्रल रेंज का पोजीशन बनता है कि ना मार्केट में हम बहुत बुलिश हैं और ना ही मार्केट में बहुत बेरिश हैं। मार्केट में हम मोटा मोटा न्यूट्रल हैं। ठीक है? जिनके बैकग्राउंड से नॉइस नहीं है वो माइक ओपन करे, ताकि 1-to-1 कन्वर्सेशन भी होता रहे। जी सर। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें हम लोग पोजीशन क्या बना सकते हैं। जैसे हम पोजीशन बना सकते हैं जो सबसे ज्यादा जहां पे राइटिंग हुआ है, सेल हुआ है अपर साइड में, वो क्या है, 13,600। देखिए, बहुत सारे जो बिगिनर हैं, जो नए ट्रेडर हैं, उनको ऑप्शन सेलिंग में बड़ा डर लगता है। उनको लगता है यार ऑप्शन सेल करने में बड़ा पैसा लगता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या लगता है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा एक तो कम मिलता है, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। जस्ट अपोजिट में चीजें बता रहा हूं आपको।
बिल्कुल अपोजिट चीजें बता रहा हूं। ये पूरे अफवाहें हैं जो बातें मार्केट में चल रही हैं। एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग एक बेस्ट टूल है पैसा कमाने का, जबरदस्त तरीका है। मतलब टेंशन फ्री। ये बताओ, सपोज करो कि आपके पास 1 करोड़ पैसा है, भगवान करे सबके पास रहे, और किसी स्टॉक में आप लगा लो 1 सप्ताह के लिए, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं ना, 1 सप्ताह आप चैन से नहीं सो पाओगे जितना चैन से ऑप्शन में 1 करोड़ पैसा लगा के सो जाओगे। इतना टेंशन फ्री है ट्रेड, क्योंकि इसमें आपका लॉस ना एकदम फिक्स रखा है, इससे ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा 1000-2000 ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? चलिए, तो अभी राइटिंग हुआ है 13,600 में। हम लोग इस डेटा को देख के समझे कि भाई राइटिंग हुआ है 13,600 में, तो हम लोग 600 के ऑप्शन को बेच दें, ठीक है, कॉल को बेच दें, और लोअर साइड का पुट इट ऑप्शन को, इस ऑप्शन को बेच दें, क्योंकि लोअर साइड में 500 में राइट हुआ है, ये सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, 13,500। तो एक मेरा एक बटरफ्लाई सेलिंग का पोजीशन तैयार हुआ है। अब मैं अपने लिए हेजिंग बनाऊंगा। हेजिंग कैसे बनाऊंगा? दोनों का भाव जोड़ लो। ये प्रीमियम देखो, अभी अगर मैं इसे डन करता हूं तो कैपिटल मुझे 1,67,000 1,67,000 लगेगा। अभी ये बटरफ्लाई तैयार नहीं हुआ है, अभी केवल नेकेड क्या हुआ है, शॉर्ट हुआ है। इस कंडीशन में 12,296 रुपए का प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, और अनलिमिटेड लॉस है। बाप रे बाप, अगर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे खुल गया तो वाट लग जाएगी। तो कभी भी ऐसा पोजीशन बना के ओवरनाइट नहीं जाना है। इंट्राडे में कर सकते हो, लेकिन ओवरनाइट ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, अब हमारा भाव क्या है, 100 रुपया में सेल हुआ है पुट, और 63.95 बोले तो इसे आप 64 ले लो। 100 और 64, 13,600 का कॉल शॉर्ट हुआ है 64 रुपीज में, और 100 रुपीज में पुट शॉर्ट हुआ है 13,500 का। अब इसके लिए हमें हेजिंग करना है, तो हेजिंग का कैसे आप डिसाइड करोगे कि इस ऑप्शन को मैं हेज कर लेता हूं? तो जितना प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है, मतलब आपने जो शॉर्ट किया, ये प्रीमियम आपको रिसीव हो गया, तो जितना प्रीमियम रिसीव हुआ है उतना पॉइंट ऊपर और उतना पॉइंट नीचे कोई भी कॉल को या पुट को बाई कर लो। अब एटलीस्ट राउंड फिगर कितना हुआ इसका, हमें कितना पॉइंट मिल गया, दोनों को जोड़ लोगे तो 150 और 200 सर। हाँ, मतलब एटलीस्ट डाउन साइड में 150, अपर साइड में 150, ठीक है, क्योंकि 50-50 का रेंज मिलेगा, 160 का तो रेंज मिलेगा नहीं, राइट? तो हम लोग डाउन साइड में 13,500 से 150 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट नीचे कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा? 13,350। यस सर, 13,350, 150 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस। हमने 150 पॉइंट क्यों डिसाइड किया भाई, क्लियर हुआ? क्योंकि हमें उतना प्रीमियम रिसीव्ड हुआ, राइट? अब 150 पॉइंट ऊपर मतलब 750 इस कॉल को बाई कर लिए, तो अब आपका कैपिटल हो गया सेफ। क्या हो गया? अब आपका कैपिटल हो गया सेफ। अब मैं इसको डन करता हूं, ये बटरफ्लाई पोजीशन पूरी तरीके से तैयार हो। इसे लिख लो स्ट्रेटजी नंबर 1। ऐसे मैं आपको 10, 15, 20 स्ट्रेटजी बताऊंगा लाइव मार्केट में, ठीक है? तो एक मोटा मोटा एग्जांपल आप यहां समझ लीजिए। डन करता हूं। अब देखिए, अभी तक हमारा कैपिटल लग रहा था 1,67,000। अब कैपिटल रिक्वायर्ड है केवल 56,000, 57,000, मतलब 60,000 हमारे डीमेट में है,
तो हम इस पोजीशन को बना सकते हैं, राइट? ठीक है भाई। Yes, sir. अब देखिए इसमें हमें जो प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एक्सपायरी दिन तक, वो प्रॉफिट होगा 6709 6700, और मैक्सिमम लॉस होगा 4500 4500 का मैक्सिमम लॉस और 6700 का मैक्सिमम प्रॉफिट। ना इससे ज्यादा 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, ना इससे ज्यादा आपको लॉस होगा मार्केट में और ना इससे कम आपको प्रॉफिट होगा, इसी आसपास होगा। हाँ, एग्जिट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, वो मैटर अलग है। मैं देखता हूं कि 60,000 रुपये लगाया हूं, ठीक है, और 60,000 का 1%, 1.5%, 2%, 3% अगर मुझे मिल रहा है सेम डे में या एक दिन बाद, तो पोजीशन स्क्वायर अप करने में क्या बुरा है। हाँ, और अगर टेक्निकली मुझे लगता है कि मार्केट अभी और रेंज में रहेगा तो एक्सपायरी दिन तक भी मैं उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो आपको क्या क्या पता चल गया? पता चल गया कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, पता चल गया कि इतना मुझे लॉस मिलेगा एक लॉट के पेयर में, ठीक है, एक लॉट के पेयर में आपको ये पता चल गया। 60,000 रुपये लगा रहे हो और एक सप्ताह में आपको 6,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप इसे रिस्क रिवार्ड में देखते हैं तो 1:15 है, ठीक है, एटलीस्ट प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 45% है, रिक्वायर्ड कैपिटल 57,000 है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब क्या है कि 13,411 और 13,689, इस रेंज के अंदर मार्केट रहेगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा। क्या होगा? आपको प्रॉफिट ही होगा, आपका लॉस नहीं होगा। अब देखो यहां पर कि किस भाव पे रहेगा तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे ये तो डेटा है, ये एक्सपायरी दिन के लिए है, लेकिन एक्सपायरी से पहले भी मुझे इस रेंज में मार्केट रहे तो कितना प्रॉफिट मिल सकता है। सपोज करो कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कब? मंडे को, आज संडे है, ठीक है। ये जो ऑप्शन का डेटा है कब का था? फ्राइडे लास्ट मिनट का है, और अभी हम लोग जो देख रहे हैं संडे को देख रहे हैं। कल मार्केट ओपन हो, सपोज करो फ्लैट जैसा दिख रहा है, तो आपको मार्केट ओपन होते ही 5-10 मिनट में 1100 रुपए का प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा आपके डीमैट में। तुरंत भी चाहो निकाल लो, तब भी आप इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन का टाइम वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। इसमें पैसा कैसे मिलेगा? जब इन दोनों का टाइम वैल्यू गिरेगा, जो आपने सेल किया है उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो बाइंग किया है वो आपके लिए इंश्योरेंस है, उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बाइंग किया उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा इस दोनों ऑप्शन में जिसको आपने सेल किया है। तो ध्यान रखें कि मार्केट इसी रेंज में रहना चाहिए तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो सपोज करो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है 13,500 में ही मार्केट ओपन होता है, तो लगभग आपको 1,084 मतलब 1100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिलेगा, ब्रोकरेज वगैरह काट के, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज भी बहुत मिनिमम लगता है, तो एटलीस्ट 100 रुपया का ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम 13,600 तक चले जाते हैं कल, तो क्या होगा? तब भी हमें 1100 रुपये तक प्रॉफिट हो जाएगा, 1,000 सपोज करो। अगर हम लोग 400 के पास आ जाते हैं तो क्या होगा? 45 रुपए का लॉस होगा। अगर हम लोग 400 रुपए में आ जाते हैं तो हमें लॉस होगा 45 रुपए का। अगर अब देखो कैलकुलेट करो कि अगर हम लोग 300 में आ जाते हैं तो लॉस होगा कितना? लगभग 1700 रुपए का। इसी तरीके से अगर आप 700 ऊपर चले जाओ तो क्या लॉस होगा? 167 रुपया।
इसी तरीके से आप समझो 800 रुपये चले जाओ तो लॉस होगा लगभग 1750 रुपया। मतलब कल जब मार्केट ओपन हो, ठीक है, 200-300 पॉइंट ऊपर भी निफ्टी ओपन होता है तो 2000 रुपए से ज्यादा लॉस आपका बिल्कुल नहीं। कब? मंडे को। अब इसी को देखो आप ट्यूसडे को, ठीक है, कि इस रेंज में रहता है तो मुझे क्या लॉस होगा और क्या प्रॉफिट होगा। ट्यूसडे को देखो, अगर इस रेंज में रहता है, 500 के रेंज में रहता है, तो मेरा प्रॉफिट का साइज लगभग डबल हो गया। और देखो आप वेंसडे को देखो, अगर वेंसडे को भी मार्केट 13,500 के पास ही रहता है तो मेरा प्रॉफिट और इंक्रीज हो गया, ठीक है। और एक्सपायरी दिन पूरा प्रॉफिट क्रेडिट। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, एक्सपायरी डे को जब आपका प्रॉफिट, जैसे इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 6000 दिख रहा है, एक्सपायरी डे को मैक्सिमम प्रॉफिट का 80% 70% आपको प्रॉफिट मिलता रहे तो पोजीशन स्क्वायर अप कर लो। कभी भी ऑप्शन शॉर्ट करके जीरो मत कराइएगा, वरना उसका भुगतान कैश में देना पड़ता है, वो बहुत बड़ा देना पड़ता है। ऑप्शन को शॉर्ट करके जीरो मत कराइए आप। हम अभी उस लेवल पे नहीं है। करते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं जो हर तरीके से हेजिंग पोजीशन बना के रखते हैं। मैं कह रहा हूं अभी उस स्तर में जाने की जरूरत नहीं। अभी इनिशियल स्टेज में आप 70% 80% प्रॉफिट मिले तो क्रेडिट कर लो, पोजीशन एक साथ स्क्वायर अप कर लो, एक साथ स्क्वायर अप कर लो पोजीशन, जैसे मैं करता हूं, आप लोग लाइव में देखते हो, ठीक है भाई। अब दूसरा इंपोर्टेंट, जैसे ही 1 बजे के बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया है कि जैसे ही ऑप्शन सेलर प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं वैसे ही मार्केट में शॉर्ट कवरिंग शुरू होता है। तो एक्सपायरी दिन के ट्रेडिंग आवर में आप देखोगे कि मार्केट 1 बजे के बाद वाइल्ड हो जाता है। वो बहुत ही कम टाइम या बहुत ही कम ट्रेडिंग डे में, एक्सपायरी के दिन मतलब थर्सडे को, हर थर्सडे को कम ही ऐसा मिलता है जब मार्केट साइडवेज में क्लोज कर जाए। अदरवाइज एक बार ऊपर बढ़ा, फिर एक बार नीचे बढ़ा, फिर नीचे से ऊपर बढ़ा, दोनों साइड बहुत वाइड चलता है। अगर सुबह सुबह ऊपर गया है तो नीचे आएगा, और अगर नीचे गया है तो ऊपर जाएगा। तो मोटा मोटा आप ये ध्यान रखिए कि एक्सपायरी के दिन 1 बजे तक अपना पोजीशन स्क्वायर अप करिए, क्योंकि उसके बाद बड़े ट्रेडर प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं। दूसरा, जैसे ही मार्केट आपके ब्रेक इवन को ब्रेकआउट करता है, पोजीशन छोड़ दीजिए आप, उसके ऊपर लगे कि हाँ अब मार्केट टेक्निकली ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे 700 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा टिक जाएगा, तो हमें जो भी 2000 2500 का लॉस होता रहेगा उस लॉस को लेंगे और क्लोज कर देंगे, ठीक है, पोजीशन स्क्वायर अप कर। और वैसे ही जैसे ही मार्केट 13,411 के नीचे जाने लगे, पोजीशन स्क्वायर अप कर, क्योंकि आपके ब्रेक इवन को मार्केट ब्रेक कर रहा है। तो वहां पर सेफ निकल जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन राइटिंग जब करते हो तो लॉस आपका फिक्स है। अगर आप रोक भी लेते हो, पोजीशन होल्ड भी कर लेते हो, तो इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है सेफ तरीका है कि अगर ब्रेक इवन को हमारा मार्केट या हमारा स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां से पोजीशन क्लोज करने की सोचिए, वो सबसे बेहतर होगा। ये है बटरफ्लाई पोजीशन, इसे आप साल भर पूरा बनाइए। मैं कह रहा हूं कि 1 महीना में 4 थर्सडे होता है, 4 एक्सपायरी मिनिमम, 4 बार बनाओगे, ओवरऑल 60,000 कैपिटल को लेके आप 6 से 7,000 रुपए पैसा कमा के जाओ मिनिमम। एक आध बार लॉस होगा, आपके ब्रेक इवन को ब्रेकआउट कर जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर मोटा मोटा 1 लाख रुपए लेके आप मार्केट में इंटर करते हो, ये पोजीशन बनाते हो, तो महीना में 10,000 रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं।
मतलब 10%, और एक साल में आपका कैपिटल डबल। इतना सेफ ट्रेडिंग है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी ये हुआ। अगले कुछ स्ट्रेटजी और बताऊंगा मैं आप लोगों को। जी सर। तो सर अब मार्केट बहुत बुलिश हो तो ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जो हेज करके ऊपर जा सकते हैं या हाँ, प्रॉफिट ले। चलिए बताता हूँ। तो जब मार्केट में हम बहुत बुलिश होते हैं तब हम लोग जैसे स्ट्रेटजी में कॉल स्पीड बनाता हूँ, बुल स्पीड बनाता हूँ, ठीक है, शॉर्ट स्पीड भी बनाते हैं हम लोग। तो ऐसा कैसे बनता है अब समझते हैं। अब इसे डिलीट कर दो, इसके साथ हेजिंग भी बता दूंगा आप लोगों को। चलिए, अगर मान लो कि मुझे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिखता है, सपोज करो कि मार्केट यहाँ पर ट्रेड करते रहता, यहाँ पर क्लोजिंग आया रहता, ठीक है, और बुलिश क्लोजिंग आया रहता यहाँ पर, और ये ब्रेकआउट लेवल होता है मेरे लिए, ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल होता है। या जैसे मार्केट यहाँ पे रहा होगा तो मैं कैसे पोजीशन बनाया हूँ, जब मार्केट ऐसा ट्रेड किया रहा होगा यहाँ तो मैं कैसे पोजीशन बनाया रहा हूँ यहाँ, या फिर यहाँ भी मार्केट ऐसा ट्रेड कर रहा है जैसे बैंक निफ्टी का ट्रेड कर रहा है, जैसे बैंक। अब चलो एक स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में बता देता हूँ, अच्छा रहेगा सब में। ये देखो, जैसे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये ब्रेकआउट करने की तैयारी मुझे लगता है बैंक निफ्टी की अपर साइड में जाना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मार्केट का मूवमेंट अप साइड में, जैसे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 13,600 के आसपास, और इसका मुझे मूवमेंट दिख रहा है इस लेवल तक, मतलब 31,500, 1000 पॉइंट ऊपर जाने की मुझे मूव यहाँ पर दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मैंने पोजीशन क्या बनाने हैं अब समझो। देखो, यहाँ पर ले आओ बैंक निफ्टी, क्लिक करो बैंक निफ्टी को। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बुलिश फेस में एंटर कर रहा है इस वीक में, तो मैं पोजीशन क्या बनाऊंगा, मैं कॉल स्पीड करूंगा। क्या करूंगा मैं? कॉल स्पीड। अच्छा, एक बात और, जब आपको हेजिंग करना रहता है, जैसे मैं बटरफ्लाई पोजीशन बताया, तो उस समय कैपिटल कम है हमारे पास, मतलब सपोज करो कि 60,000 ही कैपिटल है, तो पहले ऑप्शन को बाई करो फिर ऑप्शन को सेल करो। जो हेजिंग करते हैं पहले आप ऑप्शन को बाई कर लो फिर शॉर्ट करो, ठीक है, तो उस समय कैपिटल आपका कम लगेगा। अगर पहले ही शॉर्ट करोगे तो कैपिटल ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो जैसे अब मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट करेगा, मार्केट ट्रेड कर रहा है 30,600 के आसपास। आप यहां पर 30,600 का कॉल को बाई कर सकते हो और ऊपर के किसी कॉल को हेज कर सकते हो। अच्छा, इससे क्या होगा कि अगर मार्केट आपके वे में अच्छा मूव नहीं किया तो आपको लॉस होगा कम। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर एक कॉल में पोजीशन बनाया तो मेरे लिए मैक्सिमम रिस्क कितना है, क्योंकि आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो जितना भी प्रीमियम है उतना पूरा आपका रिस्क है, तो मुझे 9,750 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर हेजिंग पोजीशन बनाते हो तो क्या हो सकता है, 30,600 का आपने बाइंग किया जिसका वैल्यू है 390, आप इसके ऊपर का 390 का जो प्रीमियम है इससे आधा प्रीमियम जो हो, जैसे 200 हो, 180 हो, ठीक है, 150 हो, वो भी चलेगा, उसे आप सेल कर सकते हो। सपोज करो ये भाव मुझे अच्छा लग रहा है 31,100, ये भाव मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। कैपिटल आपका 25,000 रुपए लगेगा, लगभग 30,000 के अंदर एक ट्रेड हो जाएगा। आपका प्रॉफिट जो होगा वो 7,400 होगा मैक्सिमम, और लॉस होगा मैक्सिमम 5,100 के आसपास। अब सपोज करो हम फ्राइडे के दिन ये बना के आए और मंडे को मार्केट ओपन हुआ फ्लैट, तो मुझे लॉस होगा 500 रुपया इसी लेवल में अगर ओपन हो गया तो, ठीक है, केवल 500 रुपये लॉस होगा, राइट। अब देखो मैं एक बार फिर से इसे कट करके बताता हूं, अगर आप नेकेट रखते तो लॉस होता 2800 रुपया सुबह सुबह, और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर यही कर रहा है। मैं कह रहा हूं इस तरीका को समझ लो, अपने लोगों को बताओ, मैं तो बता ही रहा हूं, अपने लोगों को बताओ कि नेकेट कॉल बाइंग मत करो मेरे भाई। अगर मैं हेज कर लेता हूं
ठीक है, तो मेरा लॉस कितना होता है मार्केट ओपन होते ही 500 रुपया। अगर मैं नेकेड रखता हूं तो लॉस कितना होता है मुझे 2800 रुपये। मार्केट ओपन होते ही इतना डीमेट लॉस में ओपन होगा अगर हम नेकेड रखे हैं तो। इसलिए हम लोग हेजिंग पोजीशन बनाते हैं। हम इसको भी हेज कर सकते हैं, इसको भी हेज कर सकते हैं, अपनी तरीका है, किसी को भी हेज करो लेकिन हेज करके जाओ, ठीक है, सिक्योर करके जाओ। अब जैसे मैं मान लो कि 31,000 को ही मैंने शॉर्ट कर दिया, कोई बात नहीं, ये देखो लॉस का साइज कम हो जाएगा, ऊपर से प्रॉफिट का साइज भी कम हो जाएगा, बस किसी को भी कर लो। अब सपोज करो दोस्तों कि मेरा व्यू बुलिश है और मैं सही हो गया। सपोज करो कि मैं जैसे पहले 31,100 में बताया, अब 31,000 में ही मैंने शॉर्ट कर दिया। सपोज करो मैं 31,000 में शॉर्ट कर दिया और मार्केट यहां से गैप अप ओपन होता है। जैसे अभी कहां क्लोज किया है 30,600 पे, मान लो 30,700 में मार्केट ओपन होता है कल, तो मैं केवल 200 रुपये प्रॉफिट में रहूंगा। मतलब मुझे उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा लेकिन मैं लॉस में भी नहीं रहूंगा। और सपोज करो कि मैं हेजिंग नहीं किया हूं और मार्केट 100 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, तो भी मैं 1500 रुपया लॉस में हूंगा। बताओ, अब फिर से लेके चलता हूं। सपोज करो मैं सपोज करूं कि 200 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हो गया, मतलब 30,800 में ओपन हुआ, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा एक लॉट में 770 रुपए। अगर मैं हेजिंग ना करूं तो क्या होगा, तब भी मैं माइनस में, मेरा डीमेट का ट्रेडिंग शुरू होगा मंडे मॉर्निंग को। अगर मैं हेजिंग नहीं किया हूं तो 200 पॉइंट ऊपर खुलने के बावजूद बायर को लॉस यहां होता है। चलिए, अब मान लो कि ये 300 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो मुझे 1300 रुपये प्रॉफिट होगा। और चूंकि मेरा व्यू यहां से 1000 पॉइंट ऊपर जाने का है, मैं कहता हूं 500 पॉइंट भी मुझे मिल जाए। जैसे 500 पॉइंट में क्या होगा कि 30,600 चल रहा है मार्केट, 31,000 तक मार्केट पहुंच जाता है, तब क्या होगा 1,100। तब भी मैं 2,000 रुपए प्रॉफिट में रहूंगा। और बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट एक दिन में रनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। 200 पॉइंट गैप ओपन होगा और 200 पॉइंट ऊपर फुल हो जाएगा, तब भी मैं 1,800-1,900 रुपए प्रॉफिट में रहूंगा। 25,000 रुपए लगा के 2,000 रुपए सुबह सुबह मिल रहा है, कितना बुरा है? अच्छा ये सर बुरा क्यों है? करते हो? अभी तो बहुत डर लगता है ना सर, इसलिए किया नहीं, एक बार किया बस। हाँ, प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? सर प्रॉफिट ही हुआ था थोड़ा सा। हाँ, अच्छा है, कम से कम लॉस तो नहीं हुआ था। ठीक है, समझ रहे हैं? जी सर। हाँ सर एक मिनट। सर अगर दो दिन का टाइम है तो सपोज अपन अपोजिट किया तो? हाँ, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बोला। सपोज करो मार्केट मेरे अगेंस्ट हो गया, 30,600 पे मार्केट क्लोज हुआ है, अब मैं देखता हूं कि 30,500 में मार्केट ओपन हो गया। कितना? 30,500 में मार्केट ओपन हो गया, तो मुझे लॉस होगा 900 रुपया मंडे को। और अगर मैं नेकेड किया हूं तो लॉस कितना होगा, ये देखो 4,000। क्या पसंद है? हेजिंग। हेज अच्छा है सर। ठीक है, और अगर मान लो कि बहुत ही ज्यादा, सपोज करो कि मार्केट गया, सपोज करो कि मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे गिर गया, ले, जिसकी संभावना नहीं है, लेकिन मान लो कि भाई 30,600 के पास मार्केट क्लोज किया है, 29,500 में ओपन होता है। चलो, वर्स्ट कंडीशन, तब भी मैं 4,000 लॉस में रहूंगा। और सर नेकेड भी देखिए कितना ज्यादा हाँ, होगा। बताओ, नेकेड रहेगा तो मैं 9,000 लॉस में रहूंगा। वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं।
सर बहुत बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होने से और मार्केट नीचे जाने से पूरे जो कॉल 218 पे सेल किया है उसका सारा प्रीमियम हमें मिल सकता है ना इसमें यस, हेज में। हाँ, वो पूरा प्रीमियम आपका जो आपने शॉर्ट किया है वो पूरा प्रीमियम आपको मिल जाएगा, और जो आपने बाइंग किया है और वहाँ पे मार्केट में पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है और हमने झेला है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा रेयर होता है, कम होता है। फिर भी 2 महीना 3 महीना 4 महीना में एक आध दिन ऐसा होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो उस दिन लॉस लो, झेलो, छोड़ो, खत्म करो, कुछ और तरीका मिलेगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। गैप डाउन कभी कभी 500 600 1000 पॉइंट होता है। इससे पहले गैप डाउन 1000 पॉइंट कब हुआ था पता है? जून में हुआ था, 12 जून को, आप लोगों को याद होगा, मेरे साथ रहे होगे। इतना नहीं होता है मार्केट में, ये रेयर होता है, ठीक है। सर एक चीज पूछना था, हाँ जी, अगर बुलिश व्यू हो तब हम कॉल को बाई और सेल करेंगे, और बेयरिश होगा तो पुट को बाई सेल हाँ, करेंगे। ऐसे वाइस वर्सा। अब इसमें अगर बेरिश व्यू है, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, इसको बाई करो और इधर का किसी को भी सेल कर दो, खत्म, किसी को भी सेल करो। इसका स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे? स्टॉप लॉस का इसमें ब्रेक इवन होता है, इसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है, ब्रेक इवन अच्छा, होता ओके, ब्रेक इवन जो आपने है। बताया, तो अगर वो जैसे इसका ब्रेक क्रॉस इवन कर क्या रहा है तो है? एग्जिट कर इसका लो। ब्रेक इवन क्या है? 30,373, 30,373, 30,373, 30,300, मतलब बोले 30,300, ठीक है, 30,350 कर लो, ये है। इसके नीचे जाता है पोजीशन क्लोज करो, खत्म। तो बहुत बढ़िया, कैपिटल भी कम है और एकदम सेफ ट्रेडिंग के कैपिटल लिए भी कम टेंशन लग ही रहा नहीं है, आप सेफ भी हो और आप अच्छा ट्रेड भी कर रहे हो। हेलो सर, स्प्रेड ज्यादातर 1 मिनट, ज्यादातर मैं यही 2-3 पोजीशन बनाता हूँ, इसके अलावा भी हम लोग पोजीशन बनाते हैं, जैसे स्टॉक में बनाते हैं और फ्यूचर के साथ बनाते हैं। 1 मिनट में फ्यूचर के साथ हेजिंग करके बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने कई बार सुना है फ्यूचर के साथ करते हैं। फ्यूचर के साथ हेजिंग कैसे करते हैं ये समझ, इतना समझ लिए तो ऑप्शन में इसके अलावा कुछ नहीं, इतना समझ सर गए जी, तो ऑप्शन में इसके अलावा कुछ नहीं। सर जी स्प्रेड कॉल अगर सोमवार को किया तो अच्छा रहता ना सर? कभी भी करो, हाँ, स्प्लिट कॉल सोमवार को करो तो थोड़ा एक व्यू क्लियर रहता है। बटरफ्लाई हमेशा फ्राइडे को करो, या जब बीच में 2-3 दिन के छुट्टी रहे तब करो, वो बहुत मजेदार ट्रेड होता है बटरफ्लाई। जैसे कुछ छुट्टी हो गया तब करते हैं, या उस समय बहुत अच्छा बनता है जब कोई न्यूज वगैरह रहता है, तब बटरफ्लाई पोजीशन बहुत अच्छा रहता है, सेफ रहता है, तो ऐसे कर। सर एक सवाल था। हाँ, आपने उस दिन ओएनजीसी में फ्यूचर किया था सर फ्राइडे को, तो वो कैसे किया था? सर सवाल ये था मेरा हाँ, कि सर यदि हम बुल स्प्रेड बनाते हैं तो हम स्पॉट का ही कॉल बाय करेंगे हाँ, और एट द मनी या इन द मनी का करो और आउट द मनी को, लेकिन सर उसका प्रीमियम उसके 50% होना चाहिए। यस, एक हेजिंग करो ना, कैपिटल कम से कम 50% तो हेज करोगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरा एक बात और बताऊं, जब छुट्टी रहे ना, जब छुट्टियां रहे बीच में और आपको कॉल स्पीड या बुल स्पीड बना के जाना है, तो मंथ एंड का ऑप्शन को करो, नेकेड नहीं, मंथ एंड के ऑप्शन में पोजीशन बनाओ, वीकली एंड के नहीं। उसमें टाइम वैल्यू अधिक मिलेगा। उसमें टाइम वैल्यू अधिक मिलेगा, गिरेगा भी कम हो, तो एक सेफ तरीका रहेगा आपके लिए। चलो मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर के साथ बता देता हूं, फ्यूचर के साथ कैसे पोजीशन बनाते हैं। जैसे मान लो कि मुझे निफ्टी में कोई पोजीशन बनाना है, फ्यूचर लेके जाना है निफ्टी में, एक फ्यूचर प्लस करके जाना है, तो ये फ्यूचर है, मैं 31 दिसंबर का फ्यूचर बाइंग करता हूं, तो मुझे रिक्वायर्ड कैपिटल होता है 1,56,000 रुपए, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम रिस्क, अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड रिस्क है इस सिचुएशन में। अगर मेरा व्यू बहुत अच्छा रहता है, मेरा एनालिसिस अच्छा है, तो फिर मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और मान लो गलत हो जाता है तो मुझे लॉस कैसे होगा, ये कैलकुलेशन आप यहाँ करोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे कर लेना आप लोग, इसका एक बार ट्रायल कर लेना सेंसिबल का, ठीक है। अब मैं इसमें हेजिंग कर देता हूं। मुझे क्या लगता है कि अगर मार्केट गलती से नीचे आ गया तो क्या करो, ऑप्शन में जाओ और एक्सपायरी वाला मंथ एंड का जिस स्ट्राइक प्राइस के आसपास आपने फ्यूचर बाइंग किया है, या जिस स्ट्राइक प्राइस के नियरेस्ट आपने
फ्यूचर बाइंग किया है उसी स्ट्राइक प्राइस का पुट आपको बाइंग करना है। जैसे अभी आपने क्या किया है, बाइंग किया है कि मार्केट अपर साइड जाएगा, और अगर गलती से नीचे चले जाए तो आप पुट बाई कर लो, पुट कवर कर देगा आपका। अब देखो रिक्वायर्ड कैपिटल भी कम हो जाएगा 50,000, अनलिमिटेड लॉस की जगह लिमिटेड लॉस हो जाएगा केवल 15,900 का, और प्रॉफिट का साइज अनलिमिटेड है। जैसे सपोज करो कि मार्केट चले जाता है 13,000, अभी 600 चल रहा है तो मार्केट चले जाता है 13,700, तो प्रॉफिट होगा आपको 7,000 का। एक कट पिट करके ना, सेंसिबुल में एक बात ध्यान रखो कि सेंसिबुल बताता है अगर यही आईवी रहा तो बस इतना ध्यान रखिए कि ये थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वार्निंग में क्या देता है कि इट सीम्स यू आर एग्जीक्यूटिंग बास्केट ऑर्डर, ये तो एक साथ बहुत सारा ऑर्डर डालते हैं तब देयर इज अ रिस्क दैट नॉट ऑल द ऑप्शन विल बी ट्रेडेड, प्लीज मेक श्योर ऑल योर ट्रेड्स हैव एग्जीक्यूटेड। अब जाके अपने, चूंकि यहाँ से भी ट्रेड लग जाता है डायरेक्ट, ठीक है, तो ये कहता है कि भाई हम इसका रिस्क नहीं लेते हैं ओवरऑल, आप एक बार चेक कर लो, कभी कभी कोई ऑर्डर नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा जो इसमें प्रॉफिट ऊपर नीचे या लॉस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसका सबसे बड़ा वजह होता है आईवी। ये कैलकुलेशन करता है करंट के आईवी से, आईवी घटता बढ़ता रहता है, उसके वजह से ऑप्शन का प्रॉफिट लॉस थोड़ा कम ज्यादा होते रहता है। अगर सेम आईवी रहे तो प्रॉफिट लॉस जो बता रहा है यही रहेगा। इफ दिस ट्रेड इज नॉट फॉर एक्सपायरी डे द प्रॉफिट लॉस डिपेंड्स ऑन द आईवी, इट इज डिफिकल्ट टू इनपुट द राइट आईवी फॉर अ फ्यूचर डेट। भविष्य के लिए हम आज डिसाइड नहीं कर सकते कि आईवी क्या होगा, ठीक है, एंड द डिफॉल्ट आईवी वैल्यू मे नॉट बी एक्यूरेट, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम आईबी यहाँ जो डिसाइड किया है, अभी जो आईबी इसका सेट है वो है 16.1, अगर 16.1 ही रहता है तो प्रॉफिट लॉस सेम रहेगा। अगर ये ऊपर हो जाता है, आईबी बढ़ जाता है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अगर मान लो आईबी 21 चले जाता है तो ये प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अगर आईबी कम हो जाता है, ठीक है, 16.1 से कम हो जाता है तो प्रॉफिट का साइज भी आपका कम हो जाएगा। लेकिन ये आईबी कम होगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा, आईबी बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर आपके डायरेक्शन में है तब, और अगर आपके डायरेक्शन से अपोजिट हो गया मार्केट, ठीक है, तो आईबी बढ़ने से आपका लॉस बढ़ेगा और आईबी घटने से आपका प्रॉफिट घटेगा, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ओके, तो जैसे हम लोग अभी देखें कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉफिट ये हो सकता है सेम आईबी में, ठीक है, सेम आईबी में हमारा प्रॉफिट इतना हो सकता है। और सपोज करो कि मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है, 600 चल रहा है, 500 आ जाता है तो मुझे 1700 लॉस होगा, 400 आ जाता है तो मुझे 5000 लॉस होगा, और अगर 13,000 आ जाता है तो मुझे 13,000 लॉस होगा। ऐसा है। और ऐसे ऊपर कर लो, मान लो 14,000 चले जाता है तो आपको 24,000 प्रॉफिट हो जाएगा। ये है ऑप्शन। ऐसे ही स्टॉक में भी बना लो, बस इतना ही ऑप्शन है। बाकी सारी चीजें आपको लाइव क्लास में सिखाता रहूंगा, ठीक है भाई। आई होप आप समझ गए होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं समझा पाया होगा 100% आ गया सर। अरे वाह, सर समझ में आया सर। और कुछ चीजें दिक्कत होगा ऑर्डर वगैरह डालने में तो लाइव में तो मैं रहता ही हूँ दिन भर, हाँ, आप लोगों के साथ लाइव में रहना जरूरी है। लाइव में नहीं रहोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। अगर मुझे लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेम ट्रेड डालना है आपको, ठीक है। अगर हम ट्रेड नहीं लेते, आप लेते हैं ना, उसे देख के ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हम भी कर सकते हैं। नहीं लेते हैं क्या मतलब, लो, नहीं तो सीखने का सर क्या डर फायदा। लगता है ना बहुत मुझे, मुझे बहुत डर लगता है डर ट्रेड क्या डालने लगता है में। इसमें, जब लॉस फिक्स है तो डर लगने की क्या बात है। नहीं नहीं सर, क्या होता है जैसे आपने कहा ये वाला लो, आप तो ले लेते हैं एकदम फटाफट, मैं तो धीरे धीरे ले पाती हूँ, मेरा गड़बड़ हो जाता है। लड़कियां डरती हैं, मैं मानता हूँ, अगर उनके अंदर साहस आ गया तो बोलता हूँ दुर्गा रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। ये बात भी है। तो सर एक चीज पूछना था, जब आप लोग लाइव में फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो हम लोग कैश ट्रेड कर सकते हैं ना?
इसमें कैश ट्रेड कैसे करोगे निफ्टी बैंक निफ्टी में? नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे जैसे आप लोग फ्यूचर लेते हैं ना, हर एक स्टॉक का फ्यूचर अक्सर लेते हैं, तो इसलिए हाँ, वो कैश में नहीं लो, ले पाते हैं। जैसे कैश में लो। सर आप लेते हैं ना SBI का, या फिर कभी कभी आप लेते हैं रिलायंस का, तो रिलायंस मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसमें ट्रेड जरूर ले लेती हूँ, बिल्कुल बस बिल्कुल, और सब में मुझे डर लगता है। अपने लिए 1-2 स्टॉक बना के रखो, उसमें ट्रेड करो, ठीक है? हाँ सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ। सर जैसे हमें लगता है कि मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में जाएगा तो हमें आउट द मनी कॉल को सर बाय करना नहीं, चाहिए। एट द मनी कॉल को बाय करना चाहिए, आउट द मनी को सेल करना चाहिए। अच्छा अच्छा, हम्म। एट द मनी। और सर अगर हम बेयरिश लोग ट्रेंड वही है तो? गलती करते हैं, आउट द मनी को बाई कर लेते हैं, उसके बाद वो प्रीमियम डिके हो जाता है, लॉस हो जाता है। चलो आउट द मनी बाई करने का नतीजा बताता हूँ। सपोज करो कि निफ्टी में ही ले लेते हैं, 13,600 के पास चल रहा है। जैसे इस भाव पे मार्केट चल रहा है, मार्केट चला जाता है 600, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा? 2300 रुपया। 2370। कैपिटल कितना लगा है? कैपिटल लगा है जितना प्रीमियम हमने पे किया है, ठीक है, मतलब लगभग 16,000 आसपास, ठीक है। अब देखो अगला, मेरे ही सामने किसी बंदे ने इसमें क्या करता है, अगर मैंने बोल दिया कि मार्केट जाएगा 13,700, तो भाई साहब ने 13,700 के ऑप्शन को बाई करता है, उसे प्रॉफिट कितना मिलेगा? कल मार्केट ओपन होगा तो 1400 रुपया। इससे कितना प्रीमियम लगा भाई? जितना भाव है इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना आपका प्रीमियम लगा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, हम लोग जैसे लॉट साइज 10, 20, 50 करते हैं, तो लॉट साइज बड़ा होने से क्या होता है? प्रॉफिट भी बड़ा दिखता है। इसके पास लॉट साइज कम रहता है, तो क्या होता है? प्रॉफिट कम दिखता है। एक्चुअली ऑप्शन में ट्रेड लेके प्रॉफिट तो जरूर मिलता है, लेकिन लालच के वजह से मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते। ऑप्शन में लेके प्रॉफिट तो एक बार जरूर मिलता है, अगर आपका व्यू सही हो गया तो एक बार जरूर मिलता है, कम मिले ज्यादा मिले अलग मैटर है। अब इसमें बताओ कितनी बड़ी बात है कि 8,000 रुपए लगा के 1,400 रुपए मिल रहा है, बुरा लगता है, लेकिन लोगों को पूरा 8,000 चाहिए, डबल चाहिए, 24,000 चाहिए सर, और चाहिए और और चाहिए चक्कर में और हो चाहिए। जाता है। फिर एनएससी बोलता है ले अब तू मेरे को दे, फिर और दे, फिर और दे, फिर और दे। और जैसे इसका माइनस होना शुरू होता है ना ऑप्शन बायर का, जैसे 1700 प्रॉफिट दिखाया, 1,400 रुपया प्रॉफिट दिखाया, ओके, और जैसे ही मार्केट यहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, ठीक है, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, सॉरी 13,550, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, जैसे मार्केट नीचे आता है 50 पॉइंट, उसका माइनस हो जाता है। फिर बोलता है इस बार 1400 चले जाए तो बाई कर लो, लेकिन मार्केट आ जाता है कहाँ? मार्केट आ जाता है नीचे, फिर उसका 300 रुपये लॉस होता है। इसके बाद मार्केट फिर से नीचे आता है, ठीक है, फिर उसका 600 रुपये लॉस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट आ जाता है और 50 पॉइंट नीचे, फिर 2,500 रुपये लॉस हो जाता है। फिर बोलता है जा साला छोड़, यही पे भाग जाता है। 8,000 तो लगा ही है। नहीं भागता नहीं है, बोले 8,000 लगाए जा, जीरो करा दूंगा। अभी 1,700 रुपया मिल रहा था, वो किया नहीं मैं, या तो जीरो हो या फिर हीरो हो। नहीं सर, एक और कॉल बाय करेंगे यहाँ पर तो फिर वो होता है एवरेज एवरेज कर लेता हूँ, करेंगे। एवरेज कर लेता हूँ। हाँ, ये है तरीका लोगों का। सर क्वांटिटी कम कर सकते हैं क्या हम उस ना, वहाँ पे 75 से 75 कम था नहीं कर तो? सकते आप। ये लॉट साइज जो डिसाइड है उस नहीं कर सकते, उससे कम नहीं। सर वाकई सर, ऑप्शन बायर जो होते हैं ना, स्टार्टिंग वाले, जैसे हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो ये जो आप बताए ना यही करते थे। अरे खरीद दूसरे लिया, का हम अगर खुद किए हैं, दूसरे को क्या बताएं भाई। 1,200 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है तो अगर एक 100 रुपए पे आएगा तो काटेंगे ना, सोचेंगे अब 1,300 चला जाएगा, हो सकता है अभी रिटर्न जाएगा, उसी चक्कर में 1,200 नीचे चला ये जाता ना है। सभी नए ट्रेडर का जो ऑप्शन में आते हैं ना, सबका है, ऐसा नहीं है कि हम अभिमन्यु टाइप का गर्भ से सीख के आए हैं, यही धोखा खाए तब सीखे हैं, समझ में आए। हाँ, साइकोलॉजी को, माइंडसेट को कंट्रोल करना पड़ता है, थोड़ा उसे वक्त देना पड़ता है। एक दिन सर इस पे थोड़ा टाइम दे दीजिए, साइकोलॉजी पे हम लोगों को, माइंड सेट के लिए।
10 मिनट सिर्फ आप बोल देंगे वो थोड़ा सा कुछ मिलेगा देखने को। जरूर, वो लाइव में देखो ना, लाइव में मेरे देखते हो टर्मिनल कितना टाइट रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो देखते हैं आप सर। कंट्रोल करो ना मेरे साथ 1 महीना, जो 2 टर्मिनल मेरा देख रहे हो उससे ज्यादा ट्रेड रहता नहीं है मेरा, 2-3 से ज्यादा ट्रेड रहता नहीं है। बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हाँ, है 2 तो से मैं 3 1-8 ट्रेड ट्रेड मिल और मार जाता देता हूँ, नहीं तो मारता नहीं हूँ। है। नहीं बिल्कुल सर देखता एवरेज हूँ। नहीं करता हूँ, देखते हो आप, मुझे लॉस मिलता है मैं तुरंत लॉस बुक करके भाग जाता हूँ। हाँ तुरंत एग्जिट करते हैं आप। सर ये आपकी क्वालिटी है, आपको लॉस होता है आप तुरंत, हम लोग ऐसे देखते और हैं लॉस अरे को ना थोड़ा मैं हो हंसते हंसते स्वीकार कर, चल भैया मुझसे गलती हो गया एनएससी भैया माफ कर, अगला ट्रेड अच्छा दे देना, ये सोच के मैं एग्जिट कर लेता हूँ। और रियली दूसरा ट्रेड अच्छा मिल ही जाता है। कभी कभी ऐसा जी रेयर सर। होता है जब 2 ट्रेड मारो दोनों लॉस हो रहा है, तीसरा ट्रेड मारो तीसरा लॉस हो रहा है, तो फिर ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरा नहीं है, आज छोड़ो मार्केट, बस आज छोड़ दो। सर सर एक चीज आपकी बहुत अच्छी है जो शायद हम लोग को पता नहीं आएगी कि आप साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मैं देखती हूँ आप एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है। तो यही तो करना है मार्केट में, और कुछ करना थोड़ी है। मैं लोगों को बोलता हूँ जो मेरे पास क्लास करने आते हैं ना, मैं सबको बोलता हूँ, आप लोगों को भी बोलूंगा, लाइव में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आओ, सिखा तो हाँ, वैसे ही बहुत यूट्यूब में दिया ध्यान से हो। देखते रहते हैं। लिसन, एक सिखा, चीज है कॉन्फिडेंस, सुनो, मैंने देखा कॉन्फिडेंस कम क्वांटिटी लेते हैं तभी आएगा, अदरवाइज बड़ी क्वांटिटी में कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं आ पा रहा सुनो, है। मैं स्टार्टिंग कर रहा था बड़ी क्वांटिटी में तो फिर तकलीफ हो रही थी, मैं तुरंत मतलब घबराने लगता था, लॉस में भी और प्रॉफिट में भी। अभी मैं मैक्सिमम 50 क्वांटिटी पे करता हूँ, बहुत रिलैक्स होकर के आपके साथ ही खड़ा रहता हूँ मैं। वही तो मैं बोल रहा था ना कि आपको YouTube में मैंने इतने सारे चीजें लोगों के लिए बताए हैं कि सीखने के लिए और कुछ है नहीं। मैं वो जितना स्ट्रेटेजी जानता हूँ एटलीस्ट मैं लगभग सब बता दिया हूँ। केवल टाइम फ्रेम के 2-3 स्ट्रेटेजी हैं जिसपे हम लोग सुबह सुबह ट्रेड करते हैं, वो तो बहुत प्राइवेट है, उसको पब्लिक नहीं बताया कर है यहाँ पे, हम लोग को भी बताया है। हाँ, जो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, ठीक है। हाँ इसके अलावा माइंडसेट है, लाइव में कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपको मेरे लाइव में मिलेगा, इसलिए लाइव में ज्वाइन रहो। और फुल डे रहो, मैं चूंकि फुल डे रहता हूँ, बाकी सिखाने के लिए पैसा दे के 17,000 दे के आने की जरूरत नहीं है। अगर सीखना है तो सिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया है, मत ज्वाइन करो। सीखने के लिए ऑलरेडी मेरा वीडियो काफी है और रोज बताते रहता हूँ। सबसे बढ़िया परफेक्ट स्ट्रेटजी आपकी वो लगती है मुझे, इनसाइड जो होती है और रेड टू रेड ग्रीन टू ग्रीन, इसके अलावा मैं और कोई फॉलो नहीं करता। मदर कैंडल थी। मदर कैंडल। तो ये सारी चीज वीडियो में नहीं बताया हूँ क्या मैं? नहीं आपने यहाँ पे बताया था, हम लोगों के क्लास में बताया था, जब कैंडल स्टिक पैटर्न आप पढ़ाए थे ना उसी समय सब बताए थे ये। नहीं यही नहीं, मैं बोल रहा हूँ वीडियो में नहीं बताया हूँ, वीडियो में मैंने सब बताया और रोज बताता हूँ। हाँ सर बताया हुआ है सर। लेकिन फिर भी मतलब लोग क्या करते हैं पता नहीं। मत जाओ बेवजह कहीं पैसा देने के लिए। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आओ, उसका पैसा लेता हूँ बस। सर कॉन्फिडेंस डेवलप का पैसा आप लेते हैं, ट्रेड तो नॉर्मल चीज है, कॉन्फिडेंस डेवलप और आपके लोग यार साथ ही कई हो गुना सकता पैसा है। कमा के जाते हैं, दिन में देखते हो गया। बिल्कुल सही बात है, आपके साथ ही मैं देखता हूँ सर, उसमें जितनी फीस नहीं भरा लोगों ने उससे ज्यादा एक दिन का प्रॉफिट होता है लोगों का। कभी 80,000, 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट उसमें शेयर करते हैं लाइव में। तो और उसमें अगर मैं 17,000 लेता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? कई लोग बोलते हैं सर, कई लोग तो फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, बोले ज्वाइन कर लो, मैं कहाँ मना कर। सर हम लोग के लिए लाइव ट्रेडिंग शुरू कीजिए, कुछ भी आप प्राइस रखिए प्लीज, थोड़ा मोड़ा जो हम लोग बियर कर सके और आपके साथ रह सके। अरे मैं तो इसलिए मैं उसको इसलिए करना चाह रहा हूँ कि फ्री में नहीं देना चाहता कोई भी चीज में। हाँ सर मैं भी मैं यही कह अपना रही हूँ, वैल्यू ना इतना नहीं गिराना चाहता कि चीजों को फ्री करूँ। नहीं बिल्कुल Yes, sir. नहीं Charge सर, able. चीजें वो का कहिए वैल्यू आप। नहीं रहता है मेरे सर। मैं कह रहा हूँ ना कि फ्री में कोई खाना दे खा लो, फ्री में सर ज्ञान मत आपका लो। एप्लीकेशन आ रहा है ना, फ्री की ज्ञान लोगे ना, आपका पीढ़िया बर्बाद हो एप्लीकेशन आ रहा है जाती है। ना सर प्लीज आप उसके बारे में सोचिए, कुछ भी रखिए आप, हम लोग ज्वाइन होना चाहते हैं क्योंकि आप साथ होते हैं तो चाहे ट्रेड लो या ना लो लेकिन बूस्ट अप मिलता है हम लोग को कि नहीं हम कर सकते हैं। और सर एक दिन हम फिर दुर्गा बन जाएंगे। 500 लोग हैं भाई, सब बात करते रहते हैं, सब साथ में रहते हैं तो सबको अच्छा लगता है। सर प्लीज सर कुछ सोचिए। अरे प्लीज करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले बोल दिया भाई, बहुत मिनिमम 500 रुपए चार्ज रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं चाहता कि अगर आप सब लोग बोलो सर फ्री कर दो तो मैं फ्री भी कर दूंगा। मुझे कोई लोगों को ये न लगे कि सर से हम फ्री ले रहे हैं और मुझे भी ये न लगे कि मैं सबको फ्री ले रहा हूँ, बस इतनी मानसिकता है, इसके अलावा कुछ की वैल्यू नहीं रहती। सर 500 रुपए रीजनेबल है सर, 500 रुपए के लिए तैयार है हम तो। रीजनेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं सिर्फ एक इसलिए कि लोगों को एक अंदर से ये लगे कि हम कोई चीज फ्री में नहीं ले रहे हैं।
रीजनेबल की बात नहीं, कोई प्राइस कम या ज्यादा की बात नहीं है। अगर मैं देना चाह रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज से लाइव ना पूरे इंडिया में जो मैं लाइव करा रहा हूँ 2 साल से लोगों को, कोई नहीं कराता ना करा सकता है। कोई नहीं देता मैं सर, दावे के साथ बोल कोई सकता भी हूँ। नहीं देता है। 25,000 लेके 4 ही दिन कराते हैं सिर्फ। वो साली कहीं और उसको मालूम। नहीं सर, मैसेज में आता है ना। सर रियली आपसे जो जुड़ गया उसके बाद बात ही खत्म हम तो हो कल गई, एक ही बार आओ और ना, तो जुड़ने की जिंदगी में जरूरत फिर नहीं। दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमारे पास। बिल्कुल एकदम राइट है सर। सीखने के लिए मुझे तो लाइफ के लिए एकदम ना काफी आप मार्केट में एंट्री करते ही राइट गुरु मिल गए। बढ़िया है। नहीं हमने तो खोजा सर आपको बहुत हमें 1 साल खोजने के बाद आप मिले सर, और उसके बाद फिर मैं कहीं खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देर मिले दुरुस्त हाँ मिले। सर, मुझे भी। अच्छा सर मैं तो जून में आई, आपका वीडियो पहले ही नंबर मिल गया मुझे यूट्यूब पे, और फिर बस आप ही इस मेरे लायक गुरु। समझते हो ही बड़ी बात है मेरे लिए। सर ऐप आने वाला था सर, कब आने वाला ऐप है? आ गया है भाई, एप्लीकेशन, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन अगले जुलाई से एप्लीकेशन में लाइव होगा, जूम में नहीं होगा। डाउनलोड नहीं किया हो क्या? चलो शेयर कर नहीं दो। किया पता ही नहीं आप कहीं से पता नहीं सर। अच्छा शेयर कर दूंगा ना, एप्लीकेशन आ सर गया लिंक शेयर कर दीजिएगा इस पे, अभी कर दूंगा। लर्निंग वाले। तो इसमें जुलाई से होगा अभी? हाँ और जुलाई से एप्लीकेशन से होगा। ओके ठीक है चलिए ओके क्लोज करें अब। जी सर। समझ में आया? जी सर। आज का नॉलेज देने के लिए एकदम जबरदस्त वाला धन्यवाद सर आपको। ये कौन सा होता है जबरदस्त वाला धन्यवाद? मतलब बहुत ज्यादा एकदम हृदय से, और जहाँ से कहिए वहां से। चलो ठीक, ओके डियर, बाय बाय, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।